शुभोदय छात्रों, हिंदी विषय में आपका स्वागत है। आज हम एक कविता पाठ की जानकारी करेंगे। तो अब आप अपने पाठ्य पुस्तक खोल के 19वां पन्ना देखिए। यहाँ इसमें पहला उन्मुखीकरण दिया गया है, देखिए एक बार। और यहाँ उन्मुखीकरण में एक छोटी सी कविता दी गई है। इस कविता को ध्यान से देखिए। मैं एक बार इसको गा के सिखाऊंगा, ध्यान से सुनिए। देखिए बच्चों। सूत कातते गांधी जी, कपड़ा बुनते ते, चुनते ते अनाज के कंकर, चक्की पीसते थे। ऐसा था उनका आश्रम, ऐसा था उनका आश्रम, गांधी जी के लिए पूजा के समानुताश्रम, गांधी जी के लिए पूजा के समानुताश्रम। बच्चे इसका अर्थ देखिए। सूत कातते थे गांधी जी। आपको मालूम है गांधी जी का आश्रम साबरमती आश्रम में, वहाँ के लोग, आश्रम में रहने वाले लोग सूत कातने वाले थे। सूत कातना इसका अर्थ जो है स्पिनिंग, यार्न। ओके, सूत कातते थे गांधी जी। और क्या करते थे सूत कातने के बाद? कपड़ा बुनते थे, कपड़ा बुनते थे, कपड़ा स्वयं बुनते थे, खुद ही अपना कपड़ा बुनते थे। बुनना मीन्स मेकिंग, मेकिंग ऑफ क्लॉथ्स। और चुनते थे अनाज के कंकर। चुनना, चुनना इसका अर्थ जो है, चुनने का अर्थ जो है कलेक्शन और सेलेक्टिंग। अनाज के कंकर, अनाज फूड ग्रेन्स। क्या कंकर बोले तो कंकड़ है, पत्थर, लेकिन अनाज के कंकर यहाँ फूड ग्रेन्स। फूड ग्रेन्स चुनते हैं और चुनकर क्या करते हैं? चक्की पीसते थे। चक्की बोले तो स्टोन मोटर, तिरुगले बोलते तेलुगु में। चक्की पीसकर उसमें डालकर, चक्की पीसकर क्या करते हैं? आटा से आटा बनाकर, आटे से रोटी बनाकर खाते हैं। समझ में आ रहे? यह कहाँ किया जाता है ये काम बोले तो? ऐसा था उनका आश्रम। किसका आश्रम? गांधी जी का आश्रम। किसका आश्रम है? गांधी जी का आश्रम। आश्रम का अर्थ है हेर्मिटेज, हेर्मिटेज आश्रममु इन तेलुगु। ओके, सो आश्रम में, गांधी जी के आश्रम में इस तरह का हालत था। वहाँ क्या करते हैं लोग? गांधी जी और उनके अनुयायी, अनुयायी बोले तो फॉलोअर्स, क्या करते हैं? सूत काटते थे और कपड़े बुनते थे स्वयं, और अनाज के कंकर चुनकर चक्की में डालकर आटा पीसकर उसे रोटी बनाकर खाते हैं गेहूं से। और गांधी जी के लिए पूजा के समानुताश्रम। गांधी जी के लिए, महात्मा गांधी जी के लिए, हमारे जाति पिता है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के लिए किसका समान है? श्रम। श्रम बोले तो मेहनत, हार्डवर्क, हार्डवर्क किसका समान है? किसके समान है? पूजा के समान। हम जिस तरह भगवान की पूजा करते हैं, सो श्रम भी पूजनीय है, श्रम भी पूजा के समान है। इसके वास्ते हम कह सकते हैं, कुछ लोग कहते हैं वर्क इज वर्शिप। पूजा बोले तो वर्शिप, श्रम बोले तो वर्क, वर्क इज वर्शिप। सो गांधी जी के अनुसार, महात्मा गांधी जी के लिए पूजा के समान है श्रम, मेहनत जो है पूजा के समान है। किसने कहा ऐसा? महात्मा गांधी ने कहा। ओके, फिर एक बार देखिए। सूत कातते गांधी जी, कपड़ा बुनते थे, चुनते थे अनाज के कंकर, चक्की पीसते थे। ऐसा था उनका आश्रम, ऐसा था उनका आश्रम,
गांधी जी के लिए पूजा के समानता श्रम। गांधी जी के लिए पूजा के समानता श्रम। बच्चों, आप इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं उनका उत्तर देने का है आपको। यहाँ देखिए, गांधी जी क्या क्या करते थे? बोलिए, गांधी जी क्या क्या करते थे? गांधी जी सूत काटते थे और कपड़ा भी बुनते थे। कपड़ा भी बुनते थे। और अनाज के कंकर, उत्तर भारत वाले गेहूं खाते हैं, सो अनाज के कंकर, अनाज चुनकर उसे आटा पीस कर रोटी बनाकर खाते हैं। आटा पीसते थे, चक्की पीसते थे। ये सभी काम महात्मा गांधी जी अपने आश्रम में करते थे। गांधी जी के अनुसार पूजनीय क्या है? श्रम ही पूजनीय है। महात्मा गांधी जी के अनुसार श्रम ही पूजनीय है। और हमारे जीवन में श्रम का क्या महत्व है? हमारे जीवन में मेहनत का बड़ा महत्व है। श्रम करने से नहीं, हमें क्या मिलता है? श्रम करने से नहीं, तो हमारे जीवन में श्रम का ज़्यादा महत्व है। जो लोग श्रम करते हैं वे लोग उसी का फल पाते हैं। श्रम का फल पाते हैं मेहनत करने वाले लोग। समझ में आ रहे? तो यहाँ श्रम के बारे में और श्रम करने वाले जो लोग श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, उनके बारे में दिया गया है। श्रम करने वाले को हम क्या कहते हैं? श्रमिक। श्रमिक कहते हैं। श्रमिकों के बारे में इस पाठ में वर्णन किया गया है। और जो लोग श्रम करते हैं उनके श्रम पर किसको अधिकार रहता है? बोले तो श्रमिक को ही, श्रम करने वाले को भी अधिकार होता है। तो उसके वास्ते हम कह सकते हैं कि श्रमिक के श्रम का हर कण का अधिकारी है, श्रमिक ही है। तो आज हमारा पाठ का नाम भी कण कण का अधिकारी। क्या है पाठ का नाम? कण कण का अधिकारी। कण कण का अधिकारी। यहाँ ये पाठ है, पाठ का नाम कण कण का अधिकारी है। कण कण ये पुनरुक्ति शब्द है। पुनरुक्ति शब्द है। अगर एक ही शब्द दो बार आए तो उसे हम क्या कहते हैं? पुनरुक्ति शब्द कहते हैं। हर कण, इसका अर्थ जो है हर कण, एवरी पार्ट का अधिकारी, अधिकार रहने वाले अधिकारी है। राइट होल्डर, हु इज हैविंग द राइट, अधिकारी, अधिकार रहने वाला। समझ में? कौन है? श्रमिक है। श्रमिक ही कण कण का अधिकारी है। समझ में? तो इसमें यह एक कविता पाठ है। इस कविता पाठ में श्रमिकों के श्रम के बारे में वर्णन किया गया है। और इसका कवि जो है डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर। कौन है कवि? डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर। डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर उनका कलम का नाम है। कुछ लोग जो है अपने नाम के बजाय दूसरे नाम से कविताएं लिखते हैं। तो इस तरह दिनकर उनका कलम का नाम है। हम उनको दिनकर कहकर बुलाते हैं, रामधारी सिंह दिनकर। समझ में आ रहा बच्चों? यहाँ पाठ का नाम जो है कण कण का अधिकारी, और एक पाठ जो है कविता पाठ है, इसका कवि जो है डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर है। और इस पाठ यहाँ पे क्यों दिया गया है? तो इसका उद्देश्य देखिए, सामाजिक काव्य सृजन की प्रेरणा के साथ साथ छात्रों में समाज कल्याण व उदारता की भावना का विकास करना और उन्हें श्रम का महत्व बताकर उसके पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देना इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। हर एक पाठ के लिए कुछ ना कुछ उद्देश्य रहता है। जिस तरह हम जो काम करते हैं उस काम के पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य रहता है, जरूर रहता है, नहीं जरूर कुछ ना कुछ उद्देश्य रहता है। सो उसी तरह
हर एक पाठ का उद्देश्य रहता है। यह पाठ सामाजिक काव्य सृजन की प्रेरणा के साथ साथ सामाजिक, समाज बोले तो सोसाइटी, ओके, और समाज में रहने वाले समस्याओं पर कुछ लोग लिखते हैं, अपने कविताएं लिखते हैं। तो इस तरह सामाजिक काव्य सृजन के प्रेरणा देना और समाज कल्याण की भावना का विकास करना। समाज कल्याण, कल्याण बोले तो वेलफेयर, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी की भावना का विकास करना है और उन्हें श्रम का महत्व बताकर छात्रों को श्रम का महत्व की जानकारी होना है। श्रम क्यों करना है, क्यों मेहनत करना है, जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं सो मेहनत करके पढ़ते हैं, क्यों क्यों करना है, अगर मेहनत करने से उसका लाभ क्या हो सकता है, तो इसकी जानकारी होना है आपको, समझ में रहे। सो मेहनत का महत्व बताकर उसके पथ पर आगे बढ़ना है। वी शुड लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क एंड वी शुड मूव फॉरवर्ड इन दैट वे, ओके। श्रम के मार्ग में चलना है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देना इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। द मेन ऑब्जेक्टिव इज दैट वन, एवरीवन शुड नो द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क एंड एवरीबॉडी शुड डू हार्ड वर्क। और इसके बाद इसका विधा विशेष, यह एक कविता पाठ है, इसमें अधिक से अधिक भाव प्रकट करने की क्षमता इसमें होती है। कविता पाठ में कविता जो है छोटे से रहते हैं लेकिन उसका भाव जो है बहुत बड़ा रहता है, सारांश उसका। तो ये जो है कविता पाठ के बारे में है। अब हम कवि के बारे में जानकारी करेंगे। कौन है कवि? कवि का नाम जो है डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर, कवि। सो कवि के बारे में देखिए, डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में से एक है। उनका जन्म सन 1908 में बिहार के मुंगेर में हुआ तथा निधन सन 1974 में हुआ। इन्हें हिंदी का राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। उर्वशी कृति के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और रेणुका, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, रसवंती, कुरुक्षेत्र आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रस्तुत कविता उनकी प्रसिद्ध रचना कुरुक्षेत्र से ली गई है। यहाँ कवि के बारे में देखिए, आपको कवि की जानकारी होना है क्योंकि कवि परिचय के लिए 4 अंक का प्रश्न दिया जाएगा। कवि के बारे में जानकारी जरूर होना चाहिए आपको, ठीक है बच्चों। यहाँ डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में से एक है। इज वेल नोन और फेमस पोएट इन हिंदी लिटरेचर, रामधारी सिंह दिनकर। यहाँ देखिए ये उनका चित्र है रामधारी सिंह दिनकर का। और वे कब जन्म लिया बोले तो उनका जन्म जो है यहाँ केवल साल ही दिया गया है। साल बोले तो ईयर, कब? 1908 में। लेकिन ध्यान रखिए जन्म 23 सितंबर, सितंबर बोले तो सितंबर, और कब? 1908 में जन्म लिया। 23 सितंबर 1908 में जन्म लिया। कहाँ पे जन्म लिया? जन्म स्थान क्या है? बिहार के, बिहार राज्य है, स्टेट, बिहार के मुंगेर नामक स्थान में जन्म लिया। कहाँ जन्म लिया? मुंगेर। मुंगेर जो है जन्मस्थल, ये जन्मस्थल है मुंगेर। कहाँ है? कहाँ है? बिहार में है, बिहार में है। ये मुंगेर कहाँ है? बिहार में है। ओके, इट बिलोंग्स टू बिहार। बिहार में जन्म लिया रामधारी सिंह दिनकर ने। और कब जन्म लिया? 23 सितंबर 1908 में जन्म लिया। अब देखिए, और निधन सन 1974 में हुआ। निधन का अर्थ है डेथ, मृत्यु। मृत्यु कब हुई? मृत्यु जो है 1974 साल ही दिया गया यहाँ पे। और यहाँ देखिए
24 अप्रैल, अप्रैल बोले तो अप्रैल, ओके, अप्रैल 1974 में मर गया था। ओके, सितंबर 23 1908 को जन्म लिया और 24 अप्रैल 1974 में मर गया था। यह जीवन काल है रामधारी सिंह दिनकर का। और इन्हें हिंदी का राष्ट्रीय कवि भी कहा जाता है। इन्हें हम क्या कहते हैं हिंदी में? राष्ट्र कवि कहते हैं, राष्ट्रीय कवि। यह ध्यान में रख दीजिए, राष्ट्रीय कवि। इनकी कविताओं में राष्ट्रीयता है। राष्ट्रीयता बोले तो पैट्रियटिज्म, नेशनलिज्म, सो राष्ट्रीय कवि कहते हैं। मैथिली शरण गुप्त को और रामधारी सिंह दिनकर को हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय कवि यानी राष्ट्र कवि कहा जाता है। और इन्हें उर्वशी कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिली। पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए? उर्वशी के लिए, उर्वशी के लिए। कौन से पुरस्कार मिले? ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार केंद्र साहित्य अकादमी के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। केंद्र साहित्य अकादमी के द्वारा ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिली। किसके लिए मिले ज्ञानपीठ पुरस्कार बोले तो कौन सी रचना? उर्वशी के लिए, उर्वशी नामक ग्रंथ के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिली। और कब मिली ये बोले तो 1972 में मिली। 1972 में उर्वशी नामक ग्रंथ के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिली। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिली है किसके लिए? उर्वशी नामक ग्रंथ के लिए 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिली। अब रचनाएं देखिए, इनके रचनाएं राइटिंग्स, बुक्स कौन कौन से है बोले तो यहां दिए गए है कुछ। रेणुका और कुरुक्षेत्र, कुरु नामक क्षेत्र, कुरुक्षेत्र और रश्मिरथी और परशुराम की प्रतीक्षा, यह भी एक ग्रंथ है। रसवंती, यहाँ केवल कुछ रचनाओं के बारे में दिए गए हैं जो प्रमुख है, जो प्रसिद्ध रचनाएं है, लेकिन इसके बजाय कुछ रचनाएं है। और बापू यहाँ नहीं दिया गया है, बापू भी है। और नीलकंठ, दिल्ली, नीम के पत्ते, समझ में रही। और सीपी और शंख इस तरह के है। यहाँ नीलकंठ और धूप और धुआं, और उसके बाद जो है दिल्ली भी उनका एक ग्रंथ का नाम है, दिल्ली। और उसके बाद जो है नील कुसुम जो है अंतिम रचना है, ये नील कुसुम, रामधारी सिंह दिनकर के अंतिम रचना नील कुसुम है। तो ये सभी जो है उनकी रचनाएं है। और इनमें उर्वशी के लिए यहाँ दिया गया है उर्वशी के लिए, ये भी है उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिली 1972 में।
और इसके साथ रेणुका, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, रसवंती, बापू, नीलकंठ, धूप और धुआ, दिल्ली, नीलकुसुम आदि उनकी रचनाएं हैं। अब हमारा ये पाठ जो है, यह पाठ जो है, प्रस्तुत कविता जो है कुरुक्षेत्र से लिए गए है। यहाँ कुरुक्षेत्र, यहाँ देखिए कुरुक्षेत्र है, ये कुरुक्षेत्र ग्रंथ से लिया गया है। इस पाठ को कनकन का अधिकारी नामक पाठ को कुरुक्षेत्र से लिया गया है, समझ में आ रहे। और ये कुरुक्षेत्र आपको मालूम है महाभारत संग्राम कुरुक्षेत्र में हुआ, कुरुक्षेत्र में हुआ। क्षेत्र बोले तो एरिया, प्लेस, कुरु नामक स्थान पर हुआ, कुरुक्षेत्र बोलते हैं, नहीं कुरुक्षेत्र संग्राम। और इसमें युद्ध हुआ है, नहीं कुरुक्षेत्र युद्ध और शांति के बारे में वर्णन किया गया है। इसमें युद्ध और शांति के बीच में जो व्यत्यास है, जो फर्क है, उसके बारे में वर्णन किया गया है कुरुक्षेत्र नामक ग्रंथ में। और इसमें से इस कविता को ली गई है। और यहाँ प्रस्तुत पाठ जो है युधिष्ठिर, धर्मराज को युधिष्ठिर कहते हैं। युधिष्ठिर और भीष्म पितामह के बीच में जो परस्पर वार्तालाप हुई, तो उसे यहाँ पे कविता के रूप में दिया गया है। भीष्म ने युधिष्ठिर के लिए जो संदेश दिया है, इस संदेश को यहाँ पे कनकन का अधिकारी नामक पाठ में दिया गया है। ठीक है बच्चों, यह बात ध्यान रखिए। यह पाठ जो है कुरुक्षेत्र नामक ग्रंथ से लिया गया है। और यह पाठ भीष्म और युधिष्ठिर के बीच जो वार्तालाप हुई, संवाद हुई, उसको दिया गया है। यहाँ भीष्म का संदेश है युधिष्ठिर के लिए, समझ में आ रहे। श्रमिकों के प्रति किस तरह के व्यवहार करना है, तो उसके बारे में यहाँ दिया गया है। भीष्म पितामह ने धर्मराज यानी युधिष्ठिर को संदेश दिया। और उसके बाद विषय प्रवेश देखिए। मेहनत ही सफलता की कुंजी है, मेहनत करने वाला व्यक्ति कभी नहीं हारता, वह हमेशा सफल होता है, क्योंकि काल्पनिक जगत को साकार रूप देने वाला वही है, इसके कण कण के पीछे उसी का श्रम है, इसीलिए वही कण कण का अधिकारी है। यहाँ देखिए बच्चों, मेहनत ही सफलता की कुंजी है। यहाँ एक कहावत है, प्रवर्ब है, मेहनत ही सफलता की कुंजी है। मेहनत बोले तो हार्ड वर्क इज द कुंजी, कुंजी बोले तो की, सफलता सक्सेस, हार्ड वर्क इज द की टू द सक्सेस। हमें अगर किसी भी काम में सफलता पाने के लिए क्या करना है, मेहनत करना है। ज़रूर मेहनत करने से हम उस काम में सफलता पा सकते हैं। मेहनत करने वाला व्यक्ति कभी नहीं हारता। द पर्सन हु आर डूइंग हार्ड वर्क, ओके, द पर्सन हु इज डूइंग हार्ड वर्क, ओके, दे विल नॉट बी डिफीटेड। सो यहाँ देखिए, मेहनत करने वाला व्यक्ति कभी भी नहीं हारता। हार बोले तो डिफीट, ओके। और वह हमेशा सफल होता है, हमेशा सफल होता है, हमेशा सफल, ऑलवेज दे विल बी सक्सेसफुल, दे विल गेट सक्सेस, ओके, दे विल बिकम सक्सेसफुल पर्सन ऑलवेज। क्योंकि काल्पनिक जगत को साकार रूप देने वाला वही। यहाँ देखिए, काल्पनिक जगत को, जगत बोले तो वर्ल्ड, काल्पनिक जगत, कल्पना प्लस एक, ड्रीम वर्ल्ड, काल्पनिक जगत बोले तो ड्रीम वर्ल्ड को साकार रूप देने वाले। अगर हमें जो सपना ये आया है, सपने को साकार रूप देने वाले कौन है, कौन है, कौन है बोले तो यहाँ साकार रूप देने वाले वही है। जो लोग मेहनत करते हैं वही काल्पनिक जगत को साकार रूप देने वाले व्यक्ति है। और इसके कण कण के पीछे उसी का श्रम है, इसके कण कण के पीछे, ओके, किसके पीछे, सफलता के हर कण के पीछे उसी का श्रम है, उन लोगों का श्रम है। जो लोग सफलता पाते,
जैसे देखिए पीवी सिंधु है ना, बैडमिंटन में सफलता पा चुके हैं। कुछ लोग राजनीति में सफल हो, राजनीतिज्ञ बने हैं, नेता बने हैं। इस तरह जो लोग सफलता पाते हैं उनकी सफलता के पीछे उनका श्रम है, उनका श्रम का फल ही सफलता है। इसीलिए वही कण कण का अधिकारी है। सो दैट्स व्हाई दे ओनली आर द राइट होल्डर्स ऑफ, दे आर हैविंग द राइट ऑफ देयर वर्क, हार्ड वर्क। अंडरस्टूड? उसी के वही कण कण का अधिकारी है। हर कण का अधिकारी जो है, जो श्रम करते हैं वही उसके सफलता के हर कण के अधिकारी है, उनके श्रम के हर कण के अधिकारी है। ठीक है बच्चों, अब कविता देखिए। कविता को गाने से आसानी से हम समझ सकते हैं। कविता को गाने से हम आसानी से समझ सकते हैं। एक बार मैं आपको गा के सिखाऊंगा, उसके बाद उसका अर्थ को देखेंगे, उसमें उसका सारांश की जानकारी करेंगे। अब देखिए ध्यान से और सुनिए। एक मन जो संचित करता है अर्थ पाप के बल से, और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। एक मन जो संचित करता है अर्थ पाप के बल से, और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। नर समाज का भाग्य एक है, वह श्रम वह भुजबल है। नर समाज का भाग्य एक है, वह श्रम वह भुजबल है। जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनीत नभुतल है, पृथ्वी विनीत नभुतल है। एक मन जो संचित करता है अर्थ पाप के बल से, और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो। जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो। विजेत प्रकृति से पहले उसको सुख पाने दो, उसको सुख पाने दो। एक मन जो संचित करता है अर्थ पाप के बल से, और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। जो कुछ न्यस्त प्रकृति में है वह मनुज मात्र का धन है। जो कुछ न्यस्त प्रकृति में है वह मनुज मात्र का धन है। धर्मराज उसके कन कन का अधिकारी जन जन है। धर्मराज उसके कन कन का अधिकारी जन जन है, अधिकारी जन जन है। एक मन जो संचित करता है अर्थ पाप के बल से, और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। श्रम एव जयते, श्रम एव जयते, श्रम एव जयते। बच्चों इस तरह गा सकते हैं। अब इसका पहले जो कविता है उसका अर्थ की जानकारी करेंगे। यहाँ देखिए, एक मनुज संचित करता है। एक मनुज, मनुज बोले तो मनुष्य, मनुज का अर्थ जो है मनुष्य। यहाँ एक मनुज संचित करता है। संचित करना इसका अर्थ जो है संचय करना, इकट्ठा करना, जमा करना। यहाँ एक मनुज, मनुज का अर्थ शब्दार्थ भी लिख लीजिए। यहाँ मनुज, मनुज बोले तो मनुष्य यानी व्यक्ति, इसका अर्थ जो है पर्सन, आदमी, पर्सन। एक मनुज, वन पर्सन क्या करता है? संचित करता है। संचित करना, कलेक्टिंग और गैदरिंग। एक मनुज, एक आदमी संचित करता है। संचित करना, संचित करना इसका अर्थ जो है जमा करना, इकट्ठा करना, इकट्ठा करना। इसका अर्थ जो है कलेक्टिंग, टू कलेक्ट और कलेक्टिंग, टू कलेक्ट। एक मनुज जो है जमा करता है, जमा करना इसका अर्थ जो है टू कलेक्ट। क्या है?
एक मनुष्य संचित करता है अर्थ पाप के बल से, अपने पाप के बल से। यहाँ अपने मेहनत से, पाप के बल बोले तो मेहनत करके, श्रम करके क्या करते हैं? अर्थ, अर्थ बोले तो संपदा यानी धन। ओके, अर्थ का जो है, अर्थ बोले तो एक जो है शब्दों का अर्थ है, और दूसरा जो है इकोनॉमी में अर्थ बोले तो पैसे यानी धन, धन यानी दौलत या वेल्थ। एक मनुष्य क्या किसको संचित करता है? धन दौलत को। अर्थ बोले तो वेल्थ, धन दौलत, पैसे यानी धन दौलत। यहाँ हम लिख सकते हैं धन दौलत। इसका अर्थ जो है वेल्थ, एक मनुष्य पाप के बल से, इसका अर्थ जो है श्रम से, मेहनत करके क्या करता है? अर्थ को संचित करता है, दौलत को संचित करता है, पैसे कमाते हैं। समझ लीजिए, मेहनत करके रोजाना काम करते हैं लोग, क्या करते हैं? क्या करते हैं? पैसे इकट्ठा करते हैं, जमा करते हैं, नहीं तो अर्थ को जमा करते हैं। और यहाँ और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। और इसे कौन भोगता है? भोगना मीन्स अनुभव करना। ओके, भोगना मीन्स अनुभव करना, टू एंड्योर। सो कौन है? उसे दूसरा व्यक्ति, उस पैसों को दूसरा व्यक्ति अनुभव करता है। कैसे? भाग्यवाद के छल से। छल का अर्थ है भाग्यवाद, भाग्य बोले तो लक, भाग्य बोले तो लक, और छल, छल बोले तो यहाँ धोखा, धोखा, धोखे से क्या करते हैं? धोखा बोले तो चीट, ऐसा ना, धोखा बोले तो चीट, चीटिंग, चीटिंग, धोखा, चीटिंग। कुछ लोग क्या करते हैं? लोग अगर एक आदमी के पास पैसे है तो चोरी करते हैं कुछ लोग, है नहीं? अगर कुछ जगह मेहनत करते हैं, जैसे कंपनियों में, नहीं तो गाँवों में देखते हैं हम, है नहीं? किसी खेत में ले तो राज के काम कर लोग जो है मेहनत ज़्यादा करते हैं लेकिन उनको पैसे कम देते हैं, है नहीं? तो इस तरह हो रहा है। तो कुछ लोग जो है, कुछ लोग जो है धोखे से उस दौलत को, उस धन को क्या करते हैं? अनुभव करते हैं। और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। समझ में आ रहे? तो इसके बारे में वर्णन किया गया है। कुछ लोग जो है मेहनत करके धन दौलत कमाते हैं, इकट्ठा करते हैं, लेकिन दूसरे आदमी उसे भाग्यवाद से, भाग्य कहते हुए उसका अनुभव करते हैं। और उसके बाद देखिए, नर समाज का भाग्य एक है, वह श्रम वह भुजबल है। नर समाज, नर बोले तो ह्यूमन, मानव, ह्यूमन मानव, है नहीं? नर का अर्थ जो है मनुष्य, मीन्स ह्यूमन, अंडरस्टूड? सो मनुष्य यानी मानव जो है ह्यूमन, ह्यूमन सोसाइटी, समाज, समाज का अर्थ जो है सोसाइटी, ह्यूमन सोसाइटी का भाग्य एक है, लक। भाग्य क्या है? श्रम और भुजबल है। श्रम का अर्थ जो है मेहनत, हार्डवर्क। श्रम बोले तो मेहनत, और हार्डवर्क, हार्डवर्क। श्रम का अर्थ जो है मेहनत यानी हार्डवर्क। नर का, नर समाज का भाग्य है मेहनत करना, और भुजबल, भुजबल मीन्स शोल्डर स्ट्रेंथ, भुजबल जो अपने भुजाओं से जितना काम कर सकते हैं उसे हम भुजबल कहते हैं। सो ये दोनों मनुष्य का भाग्य है। जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनीत नभतल है। इसके सम्मुख, मनुष्य के मेहनत और भुजबल के सम्मुख, सम्मुख मीन सामने, सम्मुख अर्थ जो है सामने, झुकी हुई, झुकना, बेंडिंग, झुकना मीन्स टू बेंड, झुक गई है। क्या झुक गई है? पृथ्वी विनीत नभतल है। पृथ्वी, पृथ्वी का अर्थ है धरती, पृथ्वी, पृथ्वी का अर्थ जो है धरती, और इसका अर्थ जो है
अंग्रेजी में अर्थ। विनीत, विनीत बोले तो ओबीडियंट, विनीत ओबीडियंट, ओबीडियंटली, विनीत से पृथ्वी नभ थल झुक गए है। तल बोले तो पाताल, अंडरवर्ल्ड, ओके, अंडरवर्ल्ड। नभ बोले तो स्काई। यहाँ देखिए नभ जो है, नभ का अर्थ जो है गगन, स्काई, और विनीत, विनीत का अर्थ जो है ओबीडियंट, ओबीडियंट, ओके, ओबीडियंटली, विनय, विनयता से, विनयता से, इसका अर्थ जो है ओबीडियंटली। ओबीडियंट। सो यहाँ विनयता से पृथ्वी और नभ और तल, तल जो है पाताल, अंडरवर्ल्ड। सो ये तीनों आदमी के श्रम के सामने, भुजबल के सामने झुक गए है। यहाँ जो है कवि का आशय जो है पृथ्वी और नभ और तल, पाताल। सो ये तीनों मनुष्य के सामने, मनुष्य के मेहनत के सामने झुक गए है। इसका अर्थ जो है मनुष्य का मेहनत जो है इन सब से बड़ा है। ओके, सो मनुष्य को जो है मेहनत जो है, मेहनत के सामने ये सभी झुक गई है। सो ये मनुष्य का भाग्य जो है भुजबल और मेहनत करना। समझ में रहे? सो यहाँ तक पढ़ लीजिए और बाकी कविता जो है अगली कक्षा में पढ़ेंगे। बाकी कविता का अर्थ ग्रहण अगली कक्षा में करेंगे। अब तो यहाँ तक पढ़ लीजिए, ठीक है बच्चों, और ये शब्दार्थ भी पढ़ लीजिए, ठीक है। घर में ही रहिए, सुरक्षित रहिए, बाहर मत जाइए। धन्यवाद।